सभी साथियों को जय भीम। रानाडे, गांधी और जिन्ना इस बुक की आज अंतिम कड़ी में चर्चा करेंगे। वैसे आपने पिछली कड़ी में जाना कि उदारवादी दल क्यों विफल हुआ, क्योंकि वह जो जनता से संपर्क नहीं करना चाहता था और रानाडे भी इसमें उत्तरदायी थे, वो भी उनकी भी जिम्मेदारी थी। उनके कारण भी ऐसा हुआ क्योंकि वही परंपरा वो छोड़कर गए कि जनता से संपर्क नहीं किया, जनता की समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो नीतियाँ सिद्धांत बनाते रहे लेकिन उसको जो पालन नहीं किया। बाबा साहब ने कहा जिस तरह से जो है कोई भी महान विचार है तो वो व्यक्ति मर जाता है, महान विचार नहीं मरता। लेकिन यही सिद्धांत पर वो मानते रहे। लेकिन बाबा साहब कहते नहीं, ऐसा नहीं कि व्यक्ति के जब खत्म हो सकता है, ईश्वर जो कहते हैं ना, सब ये मनुष्य जो है नश्वर है, तो उसी तरह से विचार भी जो है एक न एक दिन मर जाते हैं जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। जिस तरह से पौधों को ना सींचा जाए तो मुरझा जाएंगे, उसकी देखभाल ना की जाए तो मुरझा जाएंगे, इसी तरह से अगर किसी अच्छे विचार का भी प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो एक न एक दिन वह भी जो है समाप्त हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि उदारवादी दल जो है आज विफलता की तरफ है। तो बात आती है उदारवादी दल का क्या कर्तव्य है। तो आज की जो अंतिम कड़ी में बाबा साहब की शब्दों में चर्चा करेंगे। बाबा साहब इस लास्ट निष्कर्ष में पहुंचते हैं और उदारवादी दल को एक जो है निष्कर्ष भी देकर जाते हैं। तो उदारवादी दल के क्या कर्तव्य है, मैं जानता हूं कि सभी उदारवादी यही कहेंगे कि हमारा कर्तव्य अपने गुरु का अनुसरण करना है। गुरु रानाडे थे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, सच्चे श्रद्धालु शिष्यों के समूह का और क्या दृष्टिकोण हो सकता है। जो सच्चे श्रद्धालु हैं उनका समूह है, ग्रुप है, तो जो एक तरह से जो उनके गुरु कह गए हैं, जो सिद्धांत दे गए हैं, उस पर ही अनुसरण करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। किंतु इसके अलावा क्या कोई और बात अधिक भ्रांतिपूर्ण, अविवेकपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार के दृष्टिकोण के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक यह है कि महान व्यक्ति अपने शिष्यों पर अपने सिद्धांत थोपते हैं, एक ये भी हो सकता है। दूसरी बात है कि शिष्यों को अपने गुरु से अधिक बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। क्या यह भी है क्या, जो गुरु ने कह दिया बस वही है, उससे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। किंतु ये दोनों निष्कर्ष गलत है, ये गुरु के प्रति अन्याय करते हैं। कोई भी महापुरुष वास्तव में अपने सिद्धांतों या निष्कर्षों को अपने शिष्यों पर थोप कर उन्हें पंगु यानी कि विकलांग नहीं बनाता। महापुरुष अपने शिष्यों पर अपने सिद्धांत नहीं थोपता, वह उनका आह्वान करता है और उनकी विभिन्न क्षमताओं को जागृत करके उनको जो है कर्मठ बनाता है। शिष्य अपने गुरु से केवल मार्गदर्शन प्राप्त करता है, वह अपने गुरु के निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है कि जो है गुरु ने निष्कर्ष दिया उसी को ही हम जो स्वीकार करें। वह मार्गदर्शन लेता है और उसको जो है आगे बढ़ाता है। गलत चीज़ों को जो ग्रहण नहीं करता, सही चीज़ों को जो है आगे संवर्धन करता है। अपने गुरु के सिद्धांतों या निष्कर्षों को अस्वीकार करने में शिष्य की कोई कृतज्ञता नहीं होती। जब वह उन्हें पुनः अस्वीकार करता है तब भी वह हार्दिक आदर के साथ अपने गुरु के संबंध में यह स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है? आपने मुझसे स्वयं मेरा परिचय कराया, मुझे ज्ञान प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। केवल यहाँ तक। गुरु इस आदर्श से कम का पात्र नहीं है, ठीक है, और शिष्य इससे अधिक आदर लेने के लिए बाध्य भी नहीं है। अतः यह बात गुरु के लिए भी सही नहीं है और स्वयं शिष्य के लिए भी सही नहीं है कि वह गुरु के सिद्धांतों और निष्कर्षों के बंधन में बंध कर रह जाए। मतलब गुरु ने जो सिद्धांत निष्कर्ष दे दिए उसी में बंध कर रह जाए। उसका कर्तव्य है सिद्धांतों को जानना और यदि उनके मूल्यों और उनकी सार्थकता में संतुष्ट हो जाए तो उनका प्रचार प्रसार करना। अगर आप संतुष्ट हो गए हैं, उसको समझ गए हैं, यह प्रत्येक गुरु की इच्छा होती है। ईसा मसीह और बुद्ध ने भी यही चाहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि रानाडे की भी यही इच्छा रही होगी कि उन्होंने जो सिद्धांत नीतियाँ बनाई तो जो है लोगों तक वह जो पहुंचना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। यदि उदारवादियों का रानाडे के प्रति आस्था, प्यार और आदर है तो उनका परम कर्तव्य एक साथ मिलकर उनका गुणगान करना नहीं है कि उनका गुणगान करते रहें, बल्कि रानाडे के विचारों और सिद्धांतों को फैलाने के लिए अपने आप को जो है संगठित करना होगा और इसका प्रचार प्रसार करना होगा। अंतिम पैरा में बाबा साहब कहते हैं, इस बात की कितनी आशा है कि उदारवादी इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे आएंगे। कितनी आशा है। इस संबंध में लक्षण शुभ नहीं है। पिछले चुनाव में उदारवादियों ने एक भी सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ा। निस्संदेह यह अपने आप में आश्चर्य की बात है, किंतु यह बात स्वयं ही प्रभावहीन हो जाती जब कोई व्यक्ति उदार दल के प्रमुख प्रकाश स्तंभ माननीय श्रीनिवास शास्त्री की इस घोषणा को याद करता है कि वह कांग्रेस की सफलता की कामना करते हैं। तो अब एक तरफ जो है सफलता की जो दूसरे दल की कामना कर रहे हैं। इस बात की तुलना तो केवल भीष्म के विश्वासघाती और द्रोहात्मक आचरण से हो सकती है। वह माल तो कौरवों का उड़ाते थे, पर उन्होंने शत्रुओं अर्थात पांडवों की सफलता के न केवल गीत गाते अगाते थे बल्कि उनके लिए जान भी खपाते थे। इससे यह पता चलता है कि उदारवादियों का भी रानाडे के सिद्धांतों पर से विश्वास उठ गया है। वो बात तो रानाडे के सिद्धांतों ही करते हैं लेकिन गीत कांग्रेस के गा रहे हैं, ऐसा कहना है। यदि उदार दल की सेहत की यही हालत है तो यह अच्छा ही होगा कि यह दल मर मिट जाए। इससे अच्छा तो खत्म हो जाए यह दल। इसके एक नए विन्यास के लिए रास्ता खुलेगा। हमें उदारवादियों तथा उदारवाद
कि व्यर्थ की बकबक तथा बकझक से निरस्ता से छुटकारा मिलेगा। यदि ऐसा होगा तो दिवंगत रानडे की आत्मा को शांति मिलेगी। कि आज वास्तव में जो है उनका जो है जन्म शताब्दी जो समारोह मनाया जा रहा था, तो वास्तव में या तो उदारवादी दल उनके विचारों का प्रचार प्रसार करे तो वो सही है, अपने जो है गुरु की बातों को यानी सिद्धांतों को मानता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो इससे अच्छा ये है कि जो है यह जो है ख़त्म कर दिया जाए तो ही सही है, तभी जो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो बाबा साहब ने उनके जो है जन्म जयंती जो समारोह पर 1942 में ये जो स्पीच दिया था। तो आपने जो है पूरी कड़ियों को लगातार आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर इनको देख सकते हैं। और जो है अगली जो है किस बुक पर मैं जो है सीरीज लाऊं, आप ज़रूर बताइएगा। सभी साथियों को जय भीम।